आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस के मेंस की, तो यूपी पीसीएस चाहे वो 2024 का हो, 2025 का हो, कोई भी यूपी पीसीएस मेंस हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, मैंने आपको बताया मेंस में टोटल 8 सब्जेक्ट होंगे और 1500 नंबर के होंगे। 8 सब्जेक्ट होंगे और 1500 नंबर का मेंस होता है। इस 1500 नंबर में जो आपके पास है, यानी जिस चीज़ पे आप सबसे बेहतरीन मेहनत करके एकदम सिक्योर्ड नंबर ला सकते हैं, वो है 150 नंबर की हिंदी का पेपर और 150 नंबर का एसे का पेपर। यानी ये दो पेपर आपके इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपने ये दो पेपर यानी ये 300 मार्क्स को कवर कर लिया, क्योंकि बचे सारे जितने पेपर है ना वो जनरल मार्किंग होगी, उसमें बहुत अच्छा आपको नंबर मिलने का स्कोप नहीं है। लेकिन हिंदी और ऐसे ऐसा है जो आपको पूरी भीड़ से अलग ला के खड़ा कर देगा। याद रखिए, फिर से मैं बार बार बता रहा हूँ, एक हिंदी हो गया, दूसरा ऐसे हो गया, दूसरा जीएस पेपर 1 हो गया और जीएस पेपर 2 यानी पॉलिटी वाला जो मेंस का होता है सेकंड पेपर, और तीसरा हो गया जीएस पेपर 4। ये 4 पेपर आपको जो है स्कोरिंग है, इन 4 पेपरों से ही आप मेरिट लिस्ट में आते हैं। याद रखिए फिर से, सामान्य हिंदी से, ऐसे से जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उसके बाद जीएस पेपर 2 से यानी पॉलिटी वाले से, और दूसरा जीएस पेपर 4 से यानी एथिक्स वाले से। मैं आपको बता दूं, मैं पूरी एथिक्स यूपीएससी के लिए और यूपीपीएससी के लिए आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, कंप्लीट करके दूंगा 1 महीने में। ठीक, ये मेरा आपसे वादा है और उससे बेहतरीन कोशिश करूंगा कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाऊँ। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। आपके सामने अभी जो ऐसे दे रखा है ये स्ट्रैटेजी वीडियो है। ठीक, पहले मैं बता दूं, जो ऐसे का पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा, पहली चीज़। ठीक, अब इसको 3 हिस्सों में बांटें, 50 प्लस 50 प्लस 50, यानी टोटल 150 नंबर का ऐसे होगा। 3 ऐसे यानी 3 निबंध आपको लिखने लगे होंगे 50 50 50 में। ठीक, ये बात याद रखिएगा। हर चीज को 700 वर्ड याद रखिएगा, जो लिमिट है उसकी है 700 वर्ड, यानी 700 वर्ड 700 वर्ड। ठीक, तीनों की जो वर्ड लिमिट है 700 है। ठीक, आपने बचपन से ऐसे लिखना सीखा होगा, वही पैटर्न यहाँ पे अपनाना है, बस बढ़िया तरीके से कलाकृति करके, पूरे फ्लो डायग्राम पूरे चार्ट की मदद से करिएगा। देखिए यहाँ पे टोटल 3 सेक्शन होते हैं, परेशान ना होइए, हिंदी इंग्लिश दोनों में वैसे ही मैंने निकाल रखा है। ऐसे यानी निबंध 3 स्टेप है, यानी 3 आते हैं, 50 नंबर का ये, 50 का ये, 50 का ये। ठीक, अब आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। जैसे सेकंड देखिए, खंड ख बड़े आराम से बहुत अच्छे से आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या क्या है देखिए। सेक्शन ए में पहले देखिए, साहित्य संस्कृति और राजनीतिक क्षेत्र, देख लीजिए फिर से, लिटरेचर कल्चर सोशल स्फेयर और पॉलिटिकल स्फेयर। यानी अगर आप साहित्यिक कोई ऐसे बढ़िया से तैयार कर लेते हैं, एक जनरल साहित्य के बारे में जनरल कोटेशन तैयार कर लेते हैं, और पॉलिटिकल स्फेयर के बारे में, तो ये 2 चीज़ के बारे में आप कर लेते हैं, तो पहला खंड क आपको बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। ये फिलोसफिकल जो खंड क होता है, याद रखिए, वो फिलोसफी पे बेस्ड होता है। आपको फिलोसफिकल बातें पूरे के पूरे ऐसे में करनी रहती हैं खंड क में। याद रखिए, इसका एसेंस यही है, मतलब जो इसकी अंदरूनी हिस्सा है वो यही है कि खंड क में आपको मतलब फिलोसफिकल बातें, फिलोसफी के हिसाब से हर बात करनी है। ठीक है ना, स्पिरिचुअल बातें करनी है। दूसरा है सेक्शन बी, जिसमें साइंस है, इन्वायरमेंट है, और इधर देख लीजिए इकोनॉमिक्स है, इंडस्ट्री ट्रेड है। यानी अगर आप इसमें 2 क्षेत्र में मेहनत करें, साइंस और एग्रीकल्चर, इन 2 का एक कॉमन नोट्स बना लीजिए। पहले साइंस क्या था, फिर ग्रोथ हुआ, फिर आज क्या है, साइंस का एक बना लीजिए और एक कृषि का बना लीजिए। क्यों बोल रहा हूँ जानते हैं, इस साइंस को बनाने के लिए और कृषि को बनाने के लिए, कृषि के लिए नोट्स आप बनाने के लिए कुरुक्षेत्र मैगजीन पिछले 4 महीने की ले लीजिए, तुरंत ले लीजिए, शर्माइए मत, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसके लिए इसका आप नोट्स बनाना है, तो कृषि के लिए आप कुरुक्षेत्र मैगजीन लेंगे, और विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए कौन सी लेंगे, सही से बताइए जल्दी से, योजना लेंगे। याद रखिए, योजना और कुरुक्षेत्र, ये 2 आपने अगर पिछले 5 से 7 महीने का कहीं से भी मिल जाए, चाहे डाउनलोड हो जाए, कृपया आप निकाल लीजिए। उन्हीं से आप अपने निबंध में नवीनीकरण या इनोवेशन डाल सकते हैं और गजब का आपको नंबर मिलेगा। ठीक, अब उसके बाद आता है तीसरा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इधर देख लीजिए, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, और लास्ट वाला राष्ट्रीय विकास योजनाएं। यानी जब आप योजना लेंगे ना, तो योजना से आपका साइंस
भी कवर हो जाएगा, और ये देखिए लास्ट वाला जो राष्ट्रीय विकास योजनाएं और परियोजनाएं वो भी कवर हो जाएगा। ठीक, तो 3 निबंध लिखने हैं। अब आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लगेंगे तब नहीं सही होगा, लेकिन ऐसा याद रखिए प्राकृतिक आपदाओं पे 1 निबंध आपको तगड़े से तैयार होना चाहिए ओवरऑल, मतलब ओवरऑल एक तैयार कर लीजिए। फिर ऐसे ही राष्ट्रीय विकास योजनाओं को तो आप कब पढ़ेंगे, आप योजना कुरुक्षेत्र लीजिए जिनमें योजना से ये तैयार कर लीजिए, और योजना से ही विज्ञान प्रौद्योगिकी और कृषि और उद्योग एग्रीकल्चर खास तौर से याद रखिए, इसको तैयार कर लीजिए। तो ये 3 सेक्शन हैं निबंध के, 50 50 50। आपने बहुत बढ़िया मेहनत की तो विश्वास करिए बहुत ज़बरदस्त नंबर मिलता है। ये मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ जो पेपर आपके सामने रहेगा, ठीक, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हर चीज़ का आपको नॉलेज रहे। 150 नंबर का पेपर है, 3 खंड में है, प्रत्येक खंड में एक एक विषय का चयन कर लीजिए। आप निबंध हिंदी या इंग्लिश या उर्दू भाषा में लिखेंगे, याद रखिएगा, निबंध हिंदी अथवा अंग्रेजी अर्थात उर्दू भाषा में लिखेंगे। यहाँ पे निबंध के लिए ऑप्शन है। प्रत्येक निबंध में कुल शब्दों की अधिकतम संख्या क्या है, 700 है, और 50 अंक मिलेंगे। फिर से मैं बता दूं, प्रत्येक खंड को केवल एक विषय का चयन करना है, और कुल 3 निबंध हिंदी में, अंग्रेजी में या उर्दू में लिखना है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भाषा उठा सकते हैं आप। अब खंड ए देख लीजिए, ये आपके सामने पेपर है। खंड ए में 3 है, देखिए, महानगरों में वृद्धियों की समस्याएं, देख रहे ना। दूसरा, चरित्र निर्माण में साहित्य भूमिका, यानी आप लिटरेचर पे एक खूब बढ़िया सा, जितने देखिए, एक इसमें आप बहुत सारा, पहले हम लोग लिखते थे तो हम लिखते थे साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पुच्छ पशु पषाणहीन, मतलब जो साहित्य संगीत कला से विहीन है वो पशु के पूंछ के समान है। इस तरीके की ये सारी कोटेशन आप लिख सकते हैं, बहुत सारी, ठीक है ना। तो यानी एक आप साहित्य पे एक प्रश्न जरूर पढ़िए, हर बार ऐसा ही आता है, कोई अलग से नहीं आएगा। मतलब जो लिटरेचर है, लिटरेचर पे एक प्रश्न जरूर आएगा, और कोशिश करिए वही अटेम्प्ट करिए, और उसमें फिलोसफिकल बातें आपको ज़्यादा करनी है। ठीक, दूसरा है महानगरों की समस्याएं, भारत के लिए G20 के लिए निहितार्थ। अब इतना आप वेरिएशन नहीं कर सकते, लेकिन लिटरेचर आप बढ़िया से तैयार कर सकते हैं, लिटरेचर वाला। अब आ जाइए दूसरा, देख लीजिए, स्पेस साइंस एंड इंडिया आ गया। आप साइंस देख लीजिए, न्यू पॉसिबिलिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब बताइए क्या इस पर आप लिख नहीं सकते हैं? अगर आपके पास कुरुक्षेत्र आपने 5 महीने की ली है तो आप विश्वास करिएगा, याद रखिए, कुरुक्षेत्र मैगजीन है, मंथली 20 रुपया की आती है, मार्केट से लाइए, नहीं तो गूगल से कहीं से डाउनलोड कर लीजिए। योजना और कुरुक्षेत्र, याद रखिए, योजना और कुरुक्षेत्र से ये सेकेंड पूरा का पूरा कंप्लीट आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र से कृषि संबंधी नवीन क्या पॉसिबिलिटीज आप कर सकते हैं। और तीसरा सेक्शन आ जाता है, देखिए, प्रधानमंत्री अन्न क्या है कौन अभियान, एक अभियान के बारे में आएगा। और अब अगर अभियान के बारे में नहीं आएगा तो सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे नेचुरल डिजास्टर मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, अभी मैं बता दूं, अभी यही मेंस में पढ़ाऊंगा। पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जाति के लिए संकट, मेल्टिंग ग्लेशियर डेंजर फॉर ह्यूमन स्पीसीज, ये दिख रहा है ना, ह्यूमन बीइंग्स। तो ये सारी 3 ऑप्शन हैं, याद रखिए, 3 खंड में से आपको 50-50 नंबर का करना है। 700 पेज का मतलब 700 वर्ड का मतलब मैं आपको बता दूं, तरीका सुन लीजिए। 700 वर्ड कैसे पूरा होता है, आपको जब आप एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन किसी भी पेज में लिखेंगे तो 10 वर्ड का हम लोग मार्जिन लेकर चलते हैं। यानी एक लाइन आपने लिखी तो कितने वर्ड लिखे, 10 वर्ड लिखे। तो 10 लाइन लिखी तो आपने कितने वर्ड लिखे, 100 वर्ड लिखे। तो 700 वर्ड का मतलब कितने लाइन, 70 लाइन। कितने लाइन, 70 लाइन लिखनी है। और 70 लाइन आप जानते हैं कितना होता है, 70 लाइन होता है 3 पेज। 70 लाइन का मतलब 3 पेज, 3 मतलब 3 भी नहीं, 3.5 का आप 4 पेज मान लीजिए। 4 पेज आपको लिखना है मैक्सिमम ऐसे। 4 पेज का मतलब समझ रहे हैं, एक पेज उसको पलट दीजिए, दूसरा, तीसरा और चौथा। 50 नंबर का 700 वर्ड अगर लिखना हो तो 700 वर्ड का मतलब समझ लीजिए, एक लाइन लिखी तो 10 वर्ड, ठीक, एक लाइन लिखी तो 10 वर्ड, 2 लाइन लिखी तो 20 वर्ड, तो 10 लाइन लिखेंगे तो 100 वर्ड। अगर आप एक कॉपी में 10 लाइन तो नहीं लिखेंगे, कम से कम 15 लाइन तो लिख ही लेंगे ना। तो 15 लाइन अगर आप एक पेज में ऊपर से नीचे तक लिखते हैं, वैसे आमतौर पे 20 लाइन लोग लिख लेते हैं, फिर भी आप 15 ही लिख पाते हैं, तो 15 पचे मतलब 4.5 से 5 पेज आपको मैक्सिमम ऐसे लिखना है, याद रखिए। और इस हिसाब से ही काउंटिंग करिएगा कि 10 लाइन में मतलब 10 वर्ड की एक लाइन होती है, ठीक है। तो ये है स्ट्रैटेजी किसकी, ऐसे की यूपी पीसीएस के मेंस के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। ये आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, और आगे ये भी बता दूं, मैं आपको एक एक ऐसे 3 खंड से लिखना बताऊंगा। थैंक यू सो मच। स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए।